को, यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। आज का हमारा टॉपिक स्किन केयर का टॉपिक है, जिस पर मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूं, मैं मधु जी का एंड उनकी टीम का तहे दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे ये मौका दिया कि मुझे जो भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। और इससे अगर कुछ लोगों को भी हेल्प मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, स्किन रूटीन को हम लोग आगे बात करते हुए, मैं स्किन केयर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे ही स्किन केयर की बात आती है, तुरंत हमारे माइंड में आता है कि हम क्या लगाते हैं, कितना कुछ एप्लीकेशन करते हैं, वो स्किन का केयर कंप्लीट है ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है। स्किन केयर हमारे होलिस्टिक वे में होता है कि हम बाहर से उसका कैसे केयर करते हैं और इंटरनल। तो इसको हम आज दो पार्ट में समझेंगे कि इंटरनल कैसे हम स्किन का केयर करते हैं एंड एक्सटर्नल। साथ ही साथ हमारी लाइफ स्टाइल भी बहुत मैटर करती है हमारे स्किन को ग्लो करने में और हेल्दी रखने में। तो अगर हम स्किन के इंटरनल पार्ट की बात करें तो हमारा खान पान, लाइफ स्टाइल, हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, वो सारा कुछ। और स्किन के आउटर की बात करें, एक्सटर्नल पार्ट की, तो हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग क्या एप्लीकेशन करते हैं और कैसे हम अपने स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं सन के यूवी रेज से। और बहुत सारे आजकल हम लोग गैजेट्स यूज करते हैं, जैसे फोन यूज करते हैं, उससे भी रेज निकलती है जो हमारे स्किन को के लिए हार्मफुल होती है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो आप लोग बीच में थोड़ा इंटरेक्ट करते रहिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ कि यस, यहाँ प्रेजेंट लोग सुन रहे हैं मुझे। आपकी कोई क्वेश्चन आप बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं बात करती हूँ स्किन के इंटरनल पार्ट की, कि कैसे हम क्या खाएं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो जिससे हमारी जिसका इफेक्ट हमारी स्किन पे दिखे। अब हमारी लाइफ स्टाइल में सबसे पहले तो जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ वो है पानी। हमें कम से कम 8 to 10 ग्लास वाटर इनटेक करना चाहिए एवरी डे। इससे हमारे जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, एंड हमारी स्किन ग्लोइंग होती है, राइट। अब हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका भी हमारे स्किन पे बहुत असर होता है। जैसे अगर हमें कोई जूस पीना है, हमें लगता है कि जूस बहुत हेल्दी है, लेकिन जूस की जगह पर अगर हम कोई फ्रूट खाते हैं, सपोज करो 1 ग्लास जूस पीना है, अगर इंस्टेड ऑफ जूस अगर हम कोई फ्रूट चूज करते हैं, या कोई ऑरेंज ही ले लिया, 1 या 2 पीस ऑरेंज खा लिया, या अमरूद ले लिया, तो ये ज्यादा बेटर है उस जूस से, क्योंकि ये हमें फुल भी करता है एंड इससे हमें कम शुगर मिलता है। हमारे जूस की अपेक्षा फ्रूट से हमें शुगर भी कम मिलता है। जूस में हमें शुगर भी इनटेकिंग होती है जूस के साथ में, और फाइबर हमें कम मिलता है। फ्रूट से हमें फाइबर बहुत मिलता है, इससे हमारा पेट भी फुल हो जाता है। और
फॉर्मूला है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और उसके बाद आता है हमारा एसपीएफ, जो सन प्रोटेक्शन होता है, वो बहुत 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 मस्ट है। मैं स्ट्रांगली अपने क्लिनिक में अपने क्लाइंट को ये स्ट्रांगली बताती हूँ कि आप कैसे अपने स्किन को प्रोटेक्ट करें सनस्क्रीन लगाकर। सुबह मैं रात से रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सोने के पहले से, कि सोने के पहले अपने फेस को वॉश कर लेना है। प्रॉपर वॉश करने के बाद थोड़ा सिरम अप्लाई करना है फेस में। सिरम बहुत मस्ट है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सिरम वगैरह लगाना या किसी तरह का मॉइस्चराइजर लगाकर नहीं सोना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि रात के टाइम हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी है, वो हीलिंग मोड में होती है। जो भी तरह के बैरियर होते हैं, जिन चीजों को हमें हील करना होता है, वो रात का समय सबसे बेस्ट होता है। तो और जो सिरम होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे स्किन के पोर्स के अंदर डीप चले जाते हैं, और फिर वो रात को अपना काम करते हैं, जब हम पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं, सोए हुए होते हैं, कोई हमारी टेंशन नहीं चलती, किसी तरह की चिंता नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं, हम बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते हैं। उस टाइम सीरम हमारे स्किन में जाके अपना काम करता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, एंड वो हमारे स्किन के इस तरह का सीरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, थोड़ा रुककर 4-5 मिनट थोड़ा रुककर के, ताकि सीरम अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए स्किन में। उसके बाद थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं अपनी स्किन पे। दैट इज इट। ये हो गया हमारा रात का नाइट। कौन सा सिरम, कौन सा वो मॉइस्चराइज हाँ जी, सिरम कौन सा लगाते हैं? मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। सिरम क्या है, सिरम स्किन के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे आपके अगर किसी की स्किन, जो आज मैं बात कर रही हूँ वो एक बेसिक स्किन की बात कर रही हूँ, जिसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसी स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है किसी की, ऑयली स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है। अगर हम ऑयली स्किन है किसी की, तो विच हेजल का सिरम लगा सकते हैं। अगर ड्राई स्किन है तो हम ग्लाइकोलिक या इस तरह के इंग्रेडिएंट, लैक्टिक एसिड, इसके सिरम अप्लाई कर सकते हैं रात को। ये आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग सिरम लगाना है। एंड अगर स्किन ऑयली है तो मॉइस्चराइजर आपको वाटर बेस्ड ही यूज करना चाहिए। हैवी क्रीम वाला मॉइस्चराइजर हम यूज नहीं करेंगे ऑयली स्किन वालों के लिए। और जिनकी स्किन ड्राई है, आप देखेंगे ना सुबह जब उठते हैं तो आप कोई भी टिश्यू पेपर, या फिर आप देखोगे कि नोज का एरिया और ये जो हमारा टी जोन है, वहां से ऑयल ऑयल अगर लगता हो, तो मीन्स कि स्किन क्या है, ऑयली है। और अगर बहुत ड्राई फ्लैकी स्किन हो, कोई ग्लो ही नहीं दिखता है, तो इसका मतलब है कि वो स्किन ड्राई है अपनी। ड्राई स्किन वाले क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। और मॉइस्चराइजर को भी अप्लाई करने का एक तरीका है, ये नहीं मॉइस्चराइजर लिया लगाया और बस किसी भी लगा दिया, ये नहीं है। बहुत प्यार से अपने फेस को पैम्पर करते हुए सर्कुलर मोशन एंड अपवर्ड मोशन में हमें अपने जो भी प्रोडक्ट है, क्रीम लगा रहे हो या सिरम लगा रहे हो, तो इस तरीके से हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम रिलैक्स होके सो जाएं। ध्यान रहे कि नींद पूरी हो। नींद पूरी होगी तो चेहरे पे अपने ही सुबह उठेंगे तो एक अलग सा ग्लो, अलग सा रिजुविनेशन दिखाई देता है कि यस मैं फ्रेश हूँ। ठीक है। उसके बाद अब अगर विटामिन सी का सिरम मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ नाइट के टाइम पे। ये बहुत अच्छा स्किन ग्लो करता है, और छोटे छोटे अगर फाइन लाइंस हो जाते हैं या रिंकल्स आ जाते हैं, एजिंग के बाद में थोड़े दिखते हैं, तो ये उसको भी रिड्यूस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं विटामिन सी। अगर आपने विटामिन सी सिरम लगाया है रात को, तो सुबह ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप मॉर्निंग उठ के अपने फेस को कोल्ड वाटर से अच्छे से स्प्लश करके क्लीन कर लें। साफ करने के बाद जब आप मॉर्निंग रिज्म अपना करें, तो ये खास करके ध्यान रखना है कि जब विटामिन सी की सिरम लगाया है,
मॉर्निंग में एसपीएफ बहुत 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 जरूरी है। एसपीएफ हमारे सन के यूवी रेज से ही प्रोटेक्शन नहीं देता, वहां तो देता ही है, लेकिन जो हमारा फोन से जो रेज निकलते हैं, एलईडी लाइट्स हम अपने घर में आजकल यूज करते हैं, और गैस, इन सारी चीजों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो एक चीज तो आप बिल्कुल नोट कर ही लीजिए कि एसपीएफ लगाना बहुत जरूरी है, चाहे वो समर हो, चाहे विंटर हो या रेनी सीजन हो। इवन तो आप अपने घर में भी हो ना, तो भी इसको जरूर आप अप्लाई करिए, जरूर अप्लाई करिए। आप कुछ ही टाइम में देखेंगे कि आपको ये जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो बाहर से जो भी प्रॉब्लम आ रही है वहां से आप एकदम प्रोटेक्ट होगे। इंटरनल तो खा के और नींद लेके हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी करेंगे ना तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है स्किन पे। दूसरी बात है, सुबह जब हम मॉर्निंग रिजिम करते हैं तो पहले फेस वॉश कर लिया, उसके बाद हम थोड़ा टोन अप करेंगे, टोनर लगा के थोड़ा सा अपने फेस को थोड़ा सा टोन करेंगे। उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने स्किन के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया कि अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं आप, और अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। इस तरह के मॉइस्चराइजर स्किन के अकॉर्डिंग आप लगा लेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसमें केमिकल ना हो। कोई भी फेस वॉश या साबुन यूज कर रहे हैं वो बहुत माइल्ड सा हो, बहुत हार्श ना हो कि आपके स्किन को किसी तरह का केमिकल से हार्म पहुंचे। पैराबिन फ्री हो, सल्फर फ्री हो, और एकदम माइल्ड सा हो। तो इस तरह का ही हम प्रोडक्ट चूज करेंगे अपने लिए। आप चाहें तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डरमेट से या कॉस्मेट से, या मुझे भी इवन अगर आप कमेंट पे या कैसे भी कांटेक्ट करके पूछते हैं तो मैं आपकी हेल्प उसमें करूंगी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। आज जो मैं ये बात कर रही हूँ बेसिक बेसिक स्किन की ही कर रही हूँ। प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है, जैसे पिगमेंटेशन होता है, एक्ने होता है, पोस्टूल्स पेप्यूल्स होते हैं, या मेलास्मा की प्रॉब्लम, बहुत सारे काले काले दाग हो जाते हैं चेहरे पे, छोटे छोटे भी होते हैं, कई बार पैच के हिसाब से भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर पहले फेस वॉश किया, फिर टोनर लगा के फेस को थोड़ा टोन अप करेंगे। उसके बाद पतला लेयर मॉइस्चराइजर का लगाएंगे। मॉइस्चराइजर भी इवन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम फेस वॉश कर लेते हैं तो हमारा नेचुरल ऑयल भी निकल जाता है। थोड़ा हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे स्किन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारा सबसे बेस्ट पार्ट है वो आता है एसपीएफ का। एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी कि सनस्क्रीन। ये इसमें भी दो चीजें होती है, एक होती है सनस्क्रीन, एक होता है सन ब्लॉक। आपको सन ब्लॉक कभी यूज नहीं करना, क्योंकि वो हमारे जो सन से विटामिन डी मिलता है ना उसको भी ब्लॉक कर देता है। तो हमें ऑलवेज चूज एसपीएफ सनस्क्रीन लोशन ही हमें लगाना है, जो यूवी रेस से हमें प्रोटेक्शन दे, लेकिन विटामिन डी को वो हमारे स्किन में जाने से नहीं रोके, वहां पर हमें कोई बैरियर ना आए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। एक बात और है सनस्क्रीन के लिए कि हमें लगता है कि अभी सन में निकल रहे हैं, चलो फटाफट सनस्क्रीन लगाया और निकल गया। नहीं, सनस्क्रीन ऐसे कभी काम नहीं करता है। सनस्क्रीन को ऑलवेज आप धूप पे निकलने के 20 मिनट पहले ही अप्लाई करिए। 15-20 मिनट पहले अप्लाई करते हैं तो ही वो सन की प्रोटेक्शन देता है हमें, यूवी यूवी रेज से बचाता है। अदरवाइज हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप तुरंत लगा के सनस्क्रीन को सन में निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन धूप में जाने के पहले 15-20 मिनट पहले आप अप्लाई कर लें। और सनस्क्रीन के का एप्लीकेशन सिर्फ एक बार लगा के ही काफी नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ 2.5 से 3 घंटे ही मैक्सिमम रहता है। इसके बाद सनस्क्रीन का इफेक्ट नहीं रहता है, अगेन हमें री एप्लीकेशन करना होता है। तो ये सारी चीजें बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग करते भी होंगे, लेकिन बहुत लोगों को भी इन बात का पता नहीं है। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, कहते हैं मैम धूप तो है ही नहीं, फिर हम तो भी सनस्क्रीन लगाते ही नहीं, जब धूप होता है तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं।
यहाँ कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से भी ऐसे मिस्टेक होती है और हमारे स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये सब प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होती कि एक दिन में क्या और प्रॉब्लम दिख जाती है, लेकिन यस, आप बहुत लॉन्ग पीरियड तक सेम रूटीन में होते हो तो प्रॉब्लम जरूर दिखती है। और मेरा तो ये मानना है कि एजिंग भी हो तो बहुत ग्रेसफुली एजिंग हो, आपके स्किन का वो ग्लो ना जाए। एजिंग भले ही हो लेकिन काफी ग्रेसफुली हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए स्किन में। ठीक है, आप लोगों का कोई सवाल है इसके बीच? अगर मैंने जो भी बोला है वो अगर समझ आ गया तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, अदरवाइज कोई कोई इश्यूज है, कोई डाउट्स है तो मैं उसको क्लियर कर दूं आपका। नारियल का तेल लगा सकते हैं? हाँ जी। नारियल का तेल, नारियल का तेल। नारियल का रात को लगा सकते हैं। देखिए, नारियल का तेल भी और मतलब ऑर्गेनिक होना चाहिए। वर्जिन नारियल नारियल का तेल लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी स्किन उसको लगा के आपको बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो वो डर्ट को बहुत एब्जॉर्ब करेगा, चिपकेगा, उसमें धूल मिट्टी चिपकेगी। तो आप बेटर है कि आप रात को लगा के सोएं और सुबह वॉश कर लें, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मेरी ड्राई स्किन है, मेरी ड्राई हाँ, स्किन है इसीलिए लगाती। हाँ सही ड्राई है, स्किन सही। है। तो रेटिनॉल भी है। रेटिनॉल अगर आप लोगों ने सुना होगा, ये एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे एजिंग से फाइट करता है। जैसे एक येलो पील का नाम सुना होगा आपने, तो येलो पील में रेटिनॉल होता है, वो हमारे पिगमेंट को भी कम करता है। छोटे छोटे दाग होते हैं, काले काले दाग आ जाते हैं, झाइयां आ जाती है। पीरियड्स की जब प्रॉब्लम आती है उस टाइम भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि चेहरे पे झाइयां आ जाती है। उससे ये रेटिनॉल अगर हमारी क्रीम है वो अगर हम नाइट एप्लीकेशन, मतलब ये विटामिन ए होता है, विटामिन ए ड्राइव्ड है रेटिनॉल, इसको ऑलवेज रात को ही लगाते हैं, दिन में नहीं लगाते। और रेगुलर बेसिस पे भी नहीं लगाया जाता है इसको। हफ्ते में 2 या 3 बार, जैसा 2 बार हार्डली लगा सकते हैं। बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी हो तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एंटी एजिंग होता है, जो हमारा रेटिनॉल इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ। इसका सिरम भी अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, और किसी की कोई ठीक। क्वेरी हो? आजकल क्या होता है, एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। एलोवेरा जेल आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल तोड़ा उसकी लीफ को, बीच से कट करके जो भी उसमें जेल है उसको थोड़ा थोड़ा प्रिक कर देंगे, उसके बाद अपने फेस पे आप अप्लाई करके रात को सो भी सकते हैं। बहुत अच्छा ये सन स्क्रीन का भी काम करता है एलोवेरा जेल। कटे छिले में तो रामबाण का काम करता ही है। एलोवेरा जेल ऑल स्किन टाइप के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि ड्राई स्किन वाले ही लगाए हैं, ऑयली स्किन सबके लिए ये बेस्ट है। कभी कभी एलोवेरा से एलर्जी देखी गई है कुछ पेशेंट में, तो वो आप देख लीजिएगा कि किसी तरह की आपकी स्किन एलर्जेटिक नहीं हो, कि एलोवेरा आपको सूट करता हो, अदरवाइज ये सबके लिए ठीक है। प्योर प्योर। आगे बढ़ूं मैं? आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, थोड़ा एलेबोरेट करूं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, प्योर। आगे बढ़िए। और मैं एक बात और बता रही थी आपको कि मुझे यस, लगता है कि फ्रेश एलोवेरा ज्यादा बेस्ट है, आई थिंक। एलोवेरा ज्यादा बेस्ट है, बिल्कुल ज्यादा बेस्ट है। मार्केट में जी जी। बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट है जो केमिकल बेस्ड भी होते हैं, एलोवेरा में भी मिला देते हैं वो केमिकल। लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रांड है जो बहुत ऑर्गेनिक है, लेकिन उससे भी बेटर मैं यही कहूंगी कि आपका अगर पॉसिबल है तो आप फ्रेश एलोवेरा ही यूज करो। क्योंकि क्या होता है, जो हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं या जो क्रीम रेडी होता है ना, वो बहुत सारे फॉर्म से होकर गुजरता है। कुछ चीजें हम डायरेक्ट अगर अप्लाई कर लेते हैं ना तो वो स्किन सेंसिटिव होता है। जैसे अगर नींबू का क्या रहा कि नींबू को आप एकदम से डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे ना तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता सारी स्किन के लिए। यही अगर इसको हम 2-3 प्रोसेस से होकर निकाल के कुछ बनाते हैं ना, तो वो जो विटामिन सी मिलता है ना हमें सिट्रिक एसिड से, वो काफी हेल्पफुल होता है हमारे स्किन के लिए। ओके तो ओके। इसे मेरा तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम एकदम से डायरेक्ट नहीं लगा सकते अपने स्किन पे। एलोवेरा भी, एलोवेरा जेल प्योर लगाने से भी तो स्किन थोड़ी सी जलन करती है। प्योर नहीं, एलोवेरा। जलन तो नहीं करती है। कहीं स्किन आपको लगता है कि कहीं जलन कर रही है, रैश आ रहा है? बाई चांस रैश अगर ऐसा, नहीं।
रैश तो नहीं आता है, पर थोड़ा ऐसा जलन करता है। हल्का सा नारियल तेल मिक्स करके लगाते हैं तो ठीक लगता है। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, आपकी स्किन को अगर वैसे सूट करता है तो आप वो लगा सकते हैं। मैंने बताया कि कुछ लोगों को, कुछ मेरे क्लाइंट को, कुछ पेशेंट को ऐसा होता है कि एलोवेरा सूट नहीं करता। इवन होता क्या है, वेट लॉस के प्रोग्राम में मैं जनरली बताती हूँ, जैसे या जिनको डायबिटीज है या जिनको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप ये मेथी दाना को भिगो के या पाउडर के रूप में लो। लेकिन कुछ मेरे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको अगर वो मेथी दाना खाते हैं तो ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। लेकिन जनरली हम यही बताते हैं कि मेथी दाना डायबिटिक वाले को, कॉन्स्टिपेशन वाले को बहुत अच्छा होता है। तो हमें थोड़ा सा कभी कभी अपनी बॉडी को भी समझना होगा कि हमारी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, उसको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, क्योंकि ये हम एलोवेरा जेल जी, का जो येलो पार्ट निकलता है वो निकाल देना चाहिए ना। अपन कट करते तो येलो येलो निकलता है उसका जेल आता है ना, मोटा जेल, वो ना। वो हाँ। हमें ओके ओके, थैंक यू। ये। और आज आज मैं आप लोग, ये तो हो गई, यस, ये तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात किए हैं। कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट या कुछ एक्सरसाइज या फिर कोई मेडिटेशन, ये भी बहुत 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 हेल्प करता है हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में। और कहते हैं ना कि चेहरा मन का दर्पण होता है। तो अगर हम अंदर से पॉजिटिव रहें, वाइब्रेंट रहें, तो उसका भी ग्लो हमारे चेहरे पे एनहांस होता है, ग्लो दिखता है ज्यादा। तो हम अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा हम एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा मेडिटेशन हो गया, अंदर से थॉट को प्योरिटी के लिए थोड़ा अपनी सोच, जैसे आई एम प्योर सोल, आई एम पीसफुल सोल, ऐसे करके हम थोड़े पॉजिटिव थॉट्स को भी क्रिएट करें ना कुछ टाइम मॉर्निंग के, या थोड़ा थोड़ा टाइम दिन भर में अगर 2-3 बार निकाल के भी बैठे, या सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, तो इसका इफेक्ट भी हमारे स्किन में दिखता है। ठीक है। अब मैं आज आप लोगों को 2 मास्क बताने वाली हूँ, ऑयली स्किन वालों के लिए और ड्राई स्किन वालों के लिए, कि क्या कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए एक मास्क है, जो वो लगाएंगे तो उनका जो ऑयल है, सीबम प्रोडक्शन है, थोड़ा कम हो जाएगा। उसके लिए मैं बताती हूँ, ओट्स का पाउडर, ओट्स का थोड़ा पाउडर ले लें, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जैसा हनी, कोशिश करें कि वो हनी ऑर्गेनिक हो। अगर फ्रेश हनी होता है, या हमारा जो जंगल से जो आजकल तो बहुत हनी में भी मॉडरेशन है, लेकिन आप देखेंगे जितना ऑर्गेनिक हो उतना बेटर है। तो आप 1 टेबल स्पून हनी ले लें, और रोज वाटर या फिर मिल्क, दोनों में से कोई भी एक चीज, इसका पेस्ट बना के इसको अपने फेस पे अप्लाई करके 15-20 मिनट के बाद इसको वॉश कर सकते हैं। ये हुआ ऑयली स्किन वालों के लिए मास्क। अब मैं ड्राई स्किन, यहाँ किसी कोई ऐसे है जिनकी स्किन ऑयली हो? मेरी है जी, बिल्कुल है, मेरी है। क्या होगा, कभी गए हो या डर्ट वगैरह ज्यादा क्लॉग हो जाते हो पोर्स? ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ, अगर ऑयली स्किन वाले इस तरह का मास्क लगाते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। एक बात मैं साथ के साथ आपसे शेयर करना चाहूंगी, हमारे स्किन को ना में एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। एक्सफोलिएट मीन्स जो डेड स्किन जम जाती है, चेहरे पे डेड स्किन होती है, तो हम अगर कभी पार्लर एक्टिविटीज में देखें तो सिरम, सॉरी, स्क्रब यूज करते हैं वो डेड स्किन हटाने के लिए। तो और जो हम लोग यूज करते हैं हमारे क्लिनिक में, वो है पील्स। उससे हम थोड़ा सा स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, ताकि ऊपर की जो लेयर है, जो डेड लेयर है, वो निकल जाए, और अंदर से जो हमारी फ्रेश स्किन है वो दिखाई दे। तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार, सभी लोग के लिए ये जरूरी है, ऑयली स्किन वालों के लिए ज्यादा जरूरी है, बाकी सभी स्किन के लिए जरूरी है कि अपने स्किन को आप कैसे एक्सफोलिएट करते हैं, टाइम टू टाइम थोड़ा सा उसको एक्सफोलिएट करना, या क्रीम के थ्रू, या ओट्स ले लें, या कोई भी दरदरी चीजें, जैसे कॉफी में हनी मिक्स करके, या चीनी में
कॉफी और हनी मिक्स करके भी आप एक तरह का स्क्रब घर में बना सकते हैं, और उसके बाद भी वो आप सर्कुलर मोशन में पूरे गले से कवर करके नेक और फेस पे आप अप्लाई करेंगे तो स्किन इससे एक्सफोलिएट होगी, और घर का नेचुरल चीज है तो इससे कोई हार्म भी नहीं होगा। फिर भी मैं ये सभी को सजेस्ट करूंगी अपनी तरफ से। ये तो हो गई घर की बात, घर में हम अपने लेवल पे करना भी चाहिए, लेकिन क्लिनिकल प्रोसेस का अपना एक वैल्यू होता है, जो अगर कभी स्किन में लगे कि थोड़ी प्रॉब्लम है तो कभी कभार क्लिनिकल प्रोसेस भी जरूरी होता है। तो आप अपने आसपास किसी भी कॉस्मेटिक के पास जा सकते हैं, थोड़ा क्लिनिकल प्रोसेस करवाया, बाकी फिर अपने घर में ही सारा केयर किया, जैसे मैं आपको बता रही हूँ सुबह से उठ के कैसे क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करनी है, एंड SPF नहीं भूलना है, तो इस तरह से आपकी स्किन मेंटेन रहती है। चलिए अब मैं आपको है ना ड्राई स्किन के भी कुछ एक मास्क बताना चाहूंगी। ड्राई स्किन के लिए जो मास्क है वो आप ले लेंगे मिल्क पे लेंगे थोड़ा हनी, एलोवेरा जेल एंड एसेंशियल ऑयल। कोई भी एक दो एसेंशियल ऑयल है जो आपकी स्किन को सूट करता हो तो एक दो ड्रॉप आप डाल सकते हैं। लेना है मिल्क, हनी, एलोवेरा जेल एंड 2-3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल के, ये ड्राई स्किन वालों के लिए। इसको मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर दिया, 15-20 मिनट रखने के बाद वार्म वाटर से अपने फेस को आप क्लीन करेंगे तो देखेंगे कि कैसे आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो गई है। ड्राइनेस भी कुछ कम होती है क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल भी डाला है हमने। तो बहुत अच्छा मास्क है ये, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और किसी की कोई क्वेरी हो तो मैं सॉल्व कर दूं, और उसके बाद एक क्विक टिप देने वाली हूँ मैं आप लोगों को कि अगर कभी पार्टीज में जाना हो, डल फील हो रहा हो, उतना फ्रेश नहीं लग रहा हमें, तो क्या हम कर लें इंस्टेंट कि हमें थोड़ा फ्रेश आए, थोड़ा सा स्किन में ग्लो आए। तो ये मैं क्विक टिप देने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपकी कोई क्वेरी है तो सॉल्व कर दूं। ठीक है, ठीक है, तो मैं टिप दे देती हूँ। कभी कभी भी ऐसे कभी कभी होता है कि हमें थोड़ा सा फ्रेश फील नहीं होता, डलनेस लगती है, तो हम क्या करते हैं, घर वाली इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। क्यूकम्बर सबके फ्रीज में होता है, एक क्यूकम्बर को आप चॉप कर लेंगे पतले पतले स्लाइसेस में काट के। दूध रहता ही है, दूध में आप डिप करके 15-20 मिनट तक आप उसको फ्रीज कर दो। 15-20 मिनट बाद निकाल के उस पूरे क्यूकम्बर के स्लाइसेस को पूरे फेस पे, इवन आईज पे, सब जगह अप्लाई कर लेंगे। 20 मिनट तक छोड़ देंगे, नेक पे भी अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ का फेस यहाँ का अलग दिखने लगता है। वो कर लिया। 15-20 मिनट रखने के बाद वो सारे को हटाकर आपको ठंडे पानी से अच्छे से अपना फेस धोना है। ध्यान रहे पानी यहाँ पर ठंडा लेंगे, ठंडे पानी से आप अच्छी तरह से फेस धो लेंगे और बस आप रेडी हैं पार्टी में जाने के लिए। फिर आप अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं मेकअप के लिए बहुत नहीं रिकमेंड करती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, लेकिन यस अगर आप कोई पार्टी जा रहे हैं या कोई फंक्शन है जहां आप मेकअप करके जाना चाहते हैं तो आप इसके बाद मेकअप कर सकते हैं। देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो गई है। यस, थैंक धन्यवाद, आपने अपना व्यस्त समय में से समय यू निकाला और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए। थैंक यू।